जय श्री राम दोस्तों। कौन सी स्त्री के भाग्य में ससुराल वालों का प्यार और पुत्र नहीं होता। प्रिय दोस्तों, एक बार की बात है, रास्ते में एक विधवा स्त्री दीनहीन अवस्था में कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तभी पनघट पर पानी भर रही एक दूसरी नवविवाहिता स्त्री ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बिना पानी लिए ही वह दौड़ी दौड़ी अपने घर को वापस आ गई और अपने ससुर से बड़ी ही विनम्र स्वर में बोली, हे पिताश्री, आज मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा मन बड़ा ही अशांत हो गया। कृपा आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। प्रिय दोस्तों, उस स्त्री का जो ससुर था एक महापंडित विद्वान था तथा विष्णु का भक्त था। वह भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री और पुरुष सभी की समस्याओं का समाधान करता था और वह एक जोशी भी था। तब उस नवविवाहिता के ससुर ने कहा, हे पुत्री, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। उस नवविवाहिता स्त्री ने कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बड़ी ही शांति मिलेगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब उस बहू ने कहा, हे पिताजी, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बहू, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यानपूर्वक सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो हे बहू, आज तुम्हें मैं एक अत्यंत पावन पवित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के तुम्हें उत्तर प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना होगा। इस कथा को कभी भी आधा अधूरा सुनना नहीं चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर आप ये कथा कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। उस नववधू का बूढ़ा ससुर बोला, हे पुत्री, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के 2 बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत ही दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड़ पाड़ किया करती थी, किंतु छोटी बेटे की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली प्रतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम कर लिया करती थी और वह सभी गृह कार्य में भी निपुण थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। उसका हमेशा अपमान किया करती थी। इसके पीछे कारण बस इतना सा था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे बहू, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्री, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। सेठ की पत्नी अपने छोटे बेटे की बहू से सबसे ज़्यादा उसे दुख दिया करती थी। छोटी बहू का नाम था माला।
और माला को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। माला बेचारी रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के सारे काम किया करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती कि तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना, और हाँ, आते ही मैं सबसे पहले भोजन ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी माला चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती और अपनी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। और फिर छोटी बहू माला खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे हमेशा ही ताना मारती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी यह ताना देने की आदत जाएगी। माला इतना सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही आ गई है, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब माला ने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी बाबा खड़ा हुआ है। वह सन्यासी माला से कहने लगा, बेटी सदा सुहागन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का इंतज़ाम करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। तब माला ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी तो आज खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद माला ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने से डर कर इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे पाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर माला ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुलाया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए माला उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सासू माँ आ गई और उसने साधु को भोजन करते हुए देखकर कहा, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रहा है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो? माला ने अपनी सास से हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती की, लेकिन माला की सास ने बहू की एक न सुनी और उसकी सास ने सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन की थाली को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद उसकी सास माला पर गुस्सा करने लगी और बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस भिखमंगे को घर में बिठाकर इतना सारा भोजन दे दिया। माला डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? द्वार पे आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फिर माला की सास उसे बहुत डांटती है और दोनों के बीच बहुत देर तक बहस होती रही और माला की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर फिर माला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। माला देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज़ देने लगी। माला की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने भी नहीं दिया। फिर माला थक हार कर उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। माला भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए माला एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई, पर वहाँ पर माला ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई।
कोटर में जाने के बाद माला ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हुए हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने माला को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी पुत्री को भी तुमसे छीन लिया है। पुत्री को जन्म देने के कारण ही तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो उपाय लिखा हुआ है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर माला ने वह पर्ची ले ली और वह साधु वहाँ से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर माला बहुत ही प्रसन्न हो गई और जब बारिश रुकी तो माला का पति उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर आ पहुँचा जहाँ माला ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय कर लिया, क्योंकि माला का पति उससे बहुत प्रेम करता था। वहीं पर रहते रहते माला के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी एक पुत्र होता तो कोई ससुराल वाले मुझे घर से नहीं निकालते और मेरी कितनी इज्जत करते। माला को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची का तभी याद आया और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ी तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था, जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसी रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चले और स्त्री का बायां स्वर चले और उसी समय पे गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक का स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त होता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण करने वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है और 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। अब क्या था? फिर माला ने मासिक धर्म के बाद 14वें दिन रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन माला का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और माला घर पर अकेली रह गई। फिर अचानक से तेज मूसलाधार तूफान आया और वह माला की झोपड़ी को उड़ा ले गया। फिर माला दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोठर में जाकर रुक गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और वह गर्भवती थी। ऐसे में यदि वह भीग जाती तो बीमार हो जाती तो बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ता और वह उसी स्थान पर गई थी जहाँ पर उसे वह साधु बाबा मिला था।
माला वहाँ अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहाँ पर दो राक्षसी आ गई और वह राक्षसी अत्यंत ही मायावी थी। फिर क्या था, उन्होंने उस कोटर के साथ ही उस पेड़ को उठाकर ऐसे स्थान पर ले गई जहाँ पर बहुत सारा सोना ही सोना था। जब माला ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। माला पेड़ के कोटर में छुपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो माला ने उस स्थान से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसी कोठर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट कर आई तो फिर से उसी पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में ले आई। राक्षस के चले जाने के बाद जो कि माला उसी पेड़ के कोटर में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, उसका पति वहाँ उसे ढूंढते हुए आ गया था। तब उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई और वह बहुत खुश हो गया कि अब तो उसे पुत्र की प्राप्ति भी होगी और उसके पास बहुत सारा सोना भी हो गया है। अब तो सासू माँ उसकी कद्र भी करेगी। यह सब सोचकर वह अपने ससुराल के लिए अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आई और उसने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। माला ने सारी बात अपनी सास को बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है? इतने सोने से क्या होता है? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसकी सास भी उसी जंगल में कोटर में जाकर छुप जाती है क्योंकि उसे तो बहुत अधिक सोना चाहिए था। वह निहायती लालची और खड़ूस औरत थी। वह राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वहाँ पर दो राक्षसी आ गई और फिर उन्हें उस कोटर को उठाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह दृश्य देखकर सास बहुत ही क्रोधित हो गई और उसे रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, अरे दुष्ट चुड़ैलो, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ और मिट्टी है। तुम सोने के पहाड़ पर क्यों नहीं चलती? अब क्या था, तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज़ सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर ही फेंक दिया। बर्फीले पहाड़ पर गिरते ही उसकी सास की मृत्यु हो गई। इधर माला बड़े ही आनंद के साथ रहने लगी थी, लेकिन माला की सास अभी तक लौटकर नहीं आई थी तो माला को अपनी सास की बड़ी ही चिंता होने लगी। तब माला ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहाँ पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दोस्तों, तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। आगे उस ससुर ने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैंने तुमसे यह बातें कही हैं जो एक ससुर को अपनी बहू से नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी से जुड़ी हुई यह सब गुप्त बातें हैं। तो हे बहू, इन बातों को सुनकर तुम मन में मेरे लिए गलत धारणा मत लाना और ना ही खिन्न होना कि तुमने मुझसे क्या पूछ लिया, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चिंताओं का समाधान करने वाला एक वैद्य हूँ, जोशी हूँ, माता हूँ, पिता हूँ और इन्हीं चार संबंधों के कारण मैंने तुम्हें आज ये गुप्त बातें बताई हैं। सो मन से बहू और ससुर वाली बातें निकालकर इन बातों को एक गुरु की बातों की तरह धारण करना, क्योंकि हे बहू, तुम्हें मैं पुत्री की तरह मानता हूँ। तो बहू, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना हो, वही सब बातें जो माला ने पर्ची में पढ़ी थी वही उपाय करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा यह प्रश्न था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी ही विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, जो पर्ची में उपाय लिखा हुआ था वह उपाय प्राचीन काल से ही प्रचलित है, जो वैदिक धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है। प्रिय दोस्तों, पुत्र हो या पुत्री, दोनों को जन्म देने वाली एक औरत ही होती है। इसलिए औरत का हर हाल में मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि औरत ही माँ दुर्गा है।
माँ सरस्वती है और माँ काली भी है। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से। जय श्री राम।